हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और मैं आपके साथ हूँ आनंद नेगी और हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वो हम डिस्कस करने वाले नॉकआउट टूर्नामेंट। बहुत सारे बच्चों से क्वेरीज थी कि सर नॉकआउट का फिक्चर बता दीजिए। साल भर पढ़ने के बाद भी कोई ना कोई डाउट रह जाता है मन में। सो आज पूरा डाउट क्लियर करते हैं। अब एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है आपके, सो वी आर स्टार्टिंग द नॉकआउट टूर्नामेंट टुडे। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करना, वीडियो अगर पसंद आए और चैनल का सब्सक्राइब कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट। नॉकआउट टूर्नामेंट में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स बताना चाहिए। हाउ मेनी टीम्स आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। तो जो भी नंबर ऑफ टीम होगी उनके लिए हम क्या बोलते हैं, एन। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉकआउट में कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो एन पहले हम इवन नंबर लेते हैं। इवन नंबर हम कोई भी ले लें, जैसे मान लीजिए हमने 14 ले लिया, ठीक है 14। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनता है वो बनता है हमारा मैचेस निकालने का। सो नंबर ऑफ मैचेस के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम? वी यूज n minus 1। सो n क्या है हमारे पास 14, तो 14 minus 1 is equal to 13। यानी 13 मैचेस टोटल होने वाले हैं टूर्नामेंट से पहले हमें ये पता हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड होने वाले हैं। ये थोड़ा बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स में हम नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जो होगी वही नंबर ऑफ राउंड होगा। अच्छा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है? ऐसी 2 की पावर जो या तो नंबर ऑफ टीम्स के बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। सपोज करिए यहाँ पे कितना होगा 2, अभी भी बड़ी नंबर है 2 to the 4, अभी भी बड़ा है नंबर 2 to the 4 to the 8, अभी भी बड़ा नंबर है 2 to the 16। अब कहीं जाके 16 जो है 2 की पावर कितनी है हमारे पास? कितने टाइम 2 आया? 1 2 3 एंड 4। ये 4 है ना, यही 4 जो है हमारा बनने वाला है नंबर ऑफ राउंड्स। तो ये वाला 4 हम ले लेंगे, तो सिर्फ आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप दिखा सकते हैं भाई 2 की पावर 4 थी, इसलिए नंबर ऑफ राउंड क्या हो गया हमारे पास? दैट बिकेम 4। गॉट इट? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो करते हैं टीम्स को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, इन अपर हाफ है तो फॉर अपर हाफ कुछ भी लिख लीजिए। इवन नंबर है तो भाई आसानी से आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आ जाओ। ध्यान देखिए, 2 पार्ट में डिवाइड करना। इवन नंबर है तो n/2 means 14/2, तो 7 teams will be playing in the upper half and यही हमारा हो जाएगा लोअर हाफ के लिए जब हमारे पास इवन नंबर में है। सो लोअर हाफ n/2 इवन है भाई, 7 टीम ऊपर खेलेंगे 7 टीम नीचे खेलेंगे। ओके, दिस विल बी द फॉर्मेट जो हमें सबसे स्टार्टिंग में करना है। अब मैं क्या करना है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज बच्चों को जो थी वो है कि 22 कैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट यहां लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ 22। क्या फॉर्मूला है इसके लिए? इसके फॉर्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ 2। देखो स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, और कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टीम्स को। सो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 minus n will become the number of 22, total number of 22। चलिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 की नेक्स्ट पावर क्या थी हमारे पास? यहाँ पे ये 4 है ना, 2 की नेक्स्ट पावर हमारे पास 4 minus n, यानी कि 16 minus n। n क्या हमारा 14, जो कि नंबर ऑफ टीम्स है। कितनी बार निकल रही है? 2। ओके, तो 2 by the there। गॉट इट? यहाँ तक सब क्लियर हो गया भाई? देखो इतने से ही फंडा क्लियर हो सकता है। इसी नंबर से हम 22 दे सकते हैं। बाई की प्लेसिंग अगर आपको पता है कैसे करके 22 हम देते हैं, इसी नंबर से हमारा टोटल प्लेसिंग भी हो जाएगा। बट एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए ना, आधा नंबर नहीं करना, तो एक स्टेप और होता है, छोटा सा स्टेप है। एंड व्हाट इज दैट? यहां पे 22 को भी हम क्या करेंगे, अपर और लोअर हाफ में डिवाइड कर लेंगे। सो कैसे रहेगा? नंबर ऑफ 22 फॉर अपर हाफ। मुझे अब निकला ना ये 2, ये 2 क्या है हमारे पास? इसको हम बोलते हैं NB, यानी कि नंबर ऑफ 22 को बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे अपर हाफ के लिए फॉर्मूला बन जाएगा NB/2
में यही है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। कितनी बाई से बाहर 2, 2/2, यहाँ पे भी 2/2, कितना हो जाएगा 1/, will be in upper half and 1/, will be in the lower. Got it? इतना सब क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। ओके, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ कि किस तरीके से हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। तो नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं आपको। हमारे पास कितने नंबर ऑफ टीम्स थी, ये देखिए नंबर ऑफ टीम हमारा 14, तो हम 14 को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक पिक्चर, यहाँ पे 14 नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। गॉट इट? हमने टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया था। अपर हाफ में जा रही थी हमारी 7 टीम्स और लोअर हाफ में 7 टीम्स, राइट? तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच लीजिए, दिस विल बिकम योर अपर हाफ एंड दिस विल बिकम योर लोअर हाफ। इस तरीके से हमने लोअर हाफ और अपर हाफ में दो जगह टीम्स को डिवाइड कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, हमें पता था पहले से ही कितने राउंड यहाँ पर होने वाले हैं। 4 राउंड थे ना, इसके ऊपर मैं राउंड मेंशन कर दो आप। फर्स्ट राउंड यहाँ पे लाएंगे हम, सेकंड राउंड यहाँ लाएंगे हम, थर्ड राउंड और यहाँ लाएंगे हम फोर्थ राउंड। 4 राउंड होते हैं, हम को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी हाउ मेनी बाइस आर देयर, रहेगा ना ये नंबर पकड़ लो यहाँ से, ठीक है। और इसी नंबर से हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइस निकालने वाले हैं। ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा अगर आपको नंबर ऑफ बाइस किस तरीके से देते हैं वो पता है। सो याद है किस तरीके से बाइस दी जाती है या फिर भूल गए? चलो बता दें। जो फर्स्ट बाई होती है ना, पहली बाई, वो हम देते हैं लोअर हाफ की लोअर टीम, ठीक है। सेकंड बाई ऊपर आ जाते हैं हम अपर हाफ की अपर टीम को, ठीक है। ये बस याद रखने के लिए, सो दैट आप फिर से थर्ड बाई लोअर हाफ की अपर टीम को, लोअर हाफ की अपर टीम, एंड फोर्थ बाई विल बी गिवन द अपर हाफ लोअर टीम। बस ये याद रखना, लोअर हाफ लोअर अपर हाफ अपर, यानी लोअर हाफ की लोअर अपर हाफ की अपर, फिर लोअर हाफ की अपर और अपर हाफ की लोअर। सुनने का फटाफट में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार याद हो गया तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, आपके गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अच्छा ये सिर्फ अच्छा 4 से ज्यादा बाई आई तो सर क्या कर सकते हैं भाई, हमने पीटी एक्सरसाइज की है ना, बोला 1 2 3 4, ये पीटी हो गई ना आपकी। अच्छा अब 5वीं पीटी कहां करेंगे, 5वां नंबर कोई पता है आपको कौन सा करना है? कोई बोलेगा 5 आगे रहे ऐसे 6 7 8, क्या किया आपने? जो 4 स्टेप बताए गए थे ना उसी को क्या करा आपने, रिपीट किया, रिपीटिशन करा। तो जितनी भी मर्जी बाई आ जाए, ये 4 स्टेप्स है और इसी 4 स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। अपर हाफ अपर, लोअर हाफ सॉरी लोअर हाफ अपर, अपर हाफ अपर, लोअर हाफ अपर एंड अपर हाफ लोअर। गॉट इट? चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर यहां से। हम बाई में बड़े सुंदर से कलर करते हैं। पहला बाई हमारे पास कितनी बाइस है याद है? 2 बाई है हमारे पास, देयर आर 2 बाइस, ठीक है। फर्स्ट बाई कहां बताइए? लोअर हाफ लोअर टीम। सो 14 इज नॉट गोइंग टू प्ले इन द फर्स्ट राउंड। वो कहां चला गया? इसने सेकंड राउंड को ठीक नीचे लिखो 14, इस पे लिख दीजिए B1 या फिर Y1, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा क्लियर रहता है कि हां बच्चों से पूछा है। एक और बाई हमारे पास है, तो सेकंड स्टेप कहां जाता है? upper halves upper team, so one will be not playing in the first round, that team will be playing in the second round directly, and here you can write B2 or Y2, समझाया? चलो अब आगे क्या है? आगे का फंडा बहुत सिंपल। Y2 कहते हैं क्लैशेस जो आ रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए, राइट? सारे क्लैशेस दूर हो चुके हैं। यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम फिक्सचर बनाना, यानी कि एक दूसरे के साथ मैच सेट करना, बहुत आसानी से हो जाएगा ये हमारा। ओके चलो किस तरीके से होगा? बढ़े आगे अलग अलग से ले लो ताकि बाई आपको सेपरेटली दिख जाए। ओके इस तरीके से आप लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट राउंड का मैच फर्स्ट राउंड के नीचे दिखाना। कई बच्चे देखे मैंने एग्जाम में जब करेक्शन करते हैं, कोई यहाँ फर्स्ट बाई को इस तरीके से सीक्वेंस अरेंज कर रहे होते हैं, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट मेथड। आपको ठीक फर्स्ट राउंड के नीचे ये वाली वर्टिकल लाइन बनानी है, ठीक है। इस तरीके से हो गए भाई, ये मैचेस हो गए, फर्स्ट मैच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। सपोज करो यहाँ से 2 इज विनर, 5 इज विनर, यहाँ से 7 इज विनर फ्रॉम योर, 8 इज विनर, 10 इज विनर एंड 13 इज द विनर, ठीक है। ये सारी टीम अब कहाँ गई? सेकंड राउंड में, ठीक। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें,
सारा पेयर बन चुका है, जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आगे फिक्सर बनाते जाएंगे और ये ऑलरेडी पेयर बनते रहेंगे। दिस इज 5 ओके। यहाँ से सपोज करिए ये फाइनल राउंड में 5 इज देयर एंड 8 इज हियर। ये है फोर्थ राउंड हमारा, जिसमें कि हमें एक विनर मिलने वाला है, मिल चुका है। सो इस तरीके से आपका सिंपली इवन नंबर्स का फिक्सर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब खुद से कैसे चेक करेंगे कि फिक्सर इज करेक्ट और नॉट? चलो चेक करते हैं। कुछ बातें हमने पहले बताई थी। देयर शुड बी 13 मैचेस, 13 मैच होने चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 हो गए 13 मैच। पहली बात है कि हमारा फिक्सर सही है। इससे भी क्रॉस करते हैं। अगर फिक्सर के राउंड्स की बात करें, राउंड से याद नहीं आता कि ये फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड, तो इस तरीके से हम सीखते हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे नॉकआउट का जो है इवन नंबर का फिक्सर। चले और की तरफ बढ़े। फर्स्ट वाले में कुछ चीजें वही हम यूज कर लेंगे, जैसे सीधे वाले को रेस करके, राइट? दोबारा तो फिर टाइम बच जाएगा लिखने का। ओके, सो हियर नाउ वी आर इन द फिक्सर विद द ऑड नंबर ऑफ टीम्स। बताओ कितने नंबर की टीम लेनी है? बताओ कैसे? ऑनलाइन। चलो लेट्स स्टार्ट एंड सपोज वी आर टेकिंग 19 टीम्स। कितना? 19 टीम्स का हम फिक्सर बना रहे हैं। मोस्टली एग्जाम में 19 आता है, 21 आता है, 23 आता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो अब किस तरीके से करेंगे? देखो एंड हमने क्या ले लिया? 19 है, तो इस टीम का हम बना रहे हैं। नंबर ऑफ मैचेस क्या होगा भाई बताइए फटाफट? n-1 ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो n-1 जो हमने किया वो क्या आ गया? 19 टीम है, हमारे पास आ गया 18 मैच होने पहले पता चल जाएगा। नंबर ऑफ राउंड्स, अब यहाँ देखिए भाई 2 की कौन सी पावर आने वाली है? जो 19 से क्या हो? बड़ी हो, नेक्स्ट पावर 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, अभी भी बढ़ा है, 8 2 जा 16, अभी भी नंबर ऑफ टीम बढ़ा है, 16 2 जा क्या हुआ? 32। तो 2 की पावर कितनी आई? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे जो 5 आ रहा है, तो यही जो पावर है इट बिकेम नंबर ऑफ राउंड्स। कितने राउंड हो गए? 5 राउंड्स होने वाले हैं इस वाले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ओके, सो अच्छा अब आते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अब यहाँ पे थोड़ा मामला पेचीदा हुआ, क्योंकि अपन जब इवन नंबर था तो हमने आधे आधे कर लिए, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ लो। लेकिन यहाँ तब भी आधे में से कुछ बाकी रहने वाला है। तो क्या ये 19 है ना? एप्पल तो है नहीं, काट लो, इसमें डाल दो अपर हाफ और लोअर हाफ में, तो टीम्स कहीं ना कहीं एक ज्यादा होने वाली है। उसके लिए हमारे पास व्हाट इज द फार्मूला? याद रखना है इसको, n + 1/2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बात में। n क्या है? 90 + 1 20 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 10 टीम्स आर गोइंग टू प्ले इन द अपर हाफ और नंबर ऑफ टीम्स फॉर लोअर हाफ। लोअर हाफ के लिए क्या आने वाला है? n - 1/2। ऊपर वाले में प्लस किया था, नीचे वाले में माइनस करने वाले हैं। सो n - 1, n इज 90 - 1 18 divided by 2 9. So 10 teams are going to play in the upper half and 9 teams are going to play in the lower half. Got it? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बाइस लेनी है। भाई कितनी टोटल नंबर ऑफ बाइस आ रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने? नेक्स्ट पावर ऑफ 2, इसको स्मॉल n लिखना हूं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 minus n. So here what is the next power of 2? हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है 32 माइनस क्या हो जाएगा? 90। कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास? 13 टीम्स, सही है ना? ओके, 13 टीम्स विल बी गेटिंग द बाय। ठीक है, आगे बढ़े। अब इनको भी हम अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से? कितनी टीम्स अपर हाफ में खेलेंगी और कितनी लोअर हाफ में? खास बात क्या आपको याद है? जो ये 13 है ना, ये हमारा क्या निकला? NB, मतलब
नंबर ऑफ वाइज। ठीक है, बढ़िया आगे चलो। नंबर ऑफ वाइज फॉर अ पद, कितनी वाइज अपन आपको आने वाली है? तो नंबर ऑफ, सॉरी इसको हम लिखेंगे NB, ध्यान देना, -1/2। जब बाई दी थी तो ऊपर वाले में क्या किया था हमने? 3 से डिवाइड करने में प्लस किया था, और जब हम नंबर ऑफ वाइज दे रहे हैं तो ऊपर वाले में माइनस है, याद रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं, कहां कैसा था माइनस था। NB कितना है हमारा? 30 -1 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 6। गॉट इट? एंड नाउ हियर NB प्लस 1/2। ठीक है, NB इज 30 plus 1 14 divided by 2 7. It means 7 teams are going to play in the will be getting the buys in the lower half and 6 teams will be getting buys in the upper half. वैसे तो हमने नॉर्मली बता दिया है भाई ये जो 13 है ना, इसी से अगर बाय करेगा, लेकिन आपको पता है ये बाइस अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लें। गुड, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. How many teams were there? 10 team थी हमारी कहाँ? upper half में। बाकी rest of the 9 teams will be there in the lower half. How many rounds we was having? We are having 5 rounds here. ऊपर लिख दो काउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड तक हमारे मैच खत्म होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 22 कितनी थी? वैसे तो हम देखें 7 और 6 को हम अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा 13 नंबर को लीजिए। क्या होता है, हमें मेथड तो पता है ना, 13 को उठा देंगे। 13 22 दिखा दो। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम करता हूं 13 22 क्या देंगे? अपर हाफ अपर, लो थोड़ा सा इरेज करके राइट कहां देंगे? लोअर हाफ लोअर, अपर हाफ अपर, देन लोअर हाफ अपर एंड अपर हाफ लोअर। देखो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना? नहीं है, ठीक है। चलो 22 13 याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट बाय 90, सेकंड 1, थर्ड 11, फोर्थ 10, 4 दे दी ना, वही पीटी 1 2 3 4 बताया, फिर फिफ्थ जाएगी कहां? आगे जाएंगे 6 आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए वी आर रिपीटिंग द फोर्थ स्टेप्स अगेन। कितना होगा? 4 बाय हो गए, फिफ्थ बाय 6 7 8, ओके 9 10 11 12 12 बाय हो गई। हमारा कितनी है? 13 है भाई, एक बाय हो गई, एक बाय यहां देखो, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट बाय, लिख सकते हैं, लिखना चाहिए आपको। ठीक है, चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब मैं लिखूंगा बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 ऐसे तो b1 b2 सब कुछ लिख लीजिएगा। नाउ इनको तो सबको प्लेस कर दो सेकंड राउंड में। ठीक है, जिस चीज को हमने बाय किया है, फिर यहां से 13 है, 16 है, 17 है, 18 है। अब जितनी टीम रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग टीम्स विल बी प्लेइंग द फर्स्ट राउंड मैच। अब थोड़ा सा लाइन से नीचे हो गई है। ठीक है, लाइन नाउ रिमेनिंग टीम्स आर प्लेइंग द मैच ऑफ फर्स्ट राउंड। ये ध्यान देना भाई, लाइन खींचने का ऊपर नीचे थोड़ा होगा तो आपको बच्चा खा जाओगे, अगर ऐसा हो जाओगे कि कर तो सही है मिस्टेक आ गई। ठीक है, ओके देन दिस। तो पहले राउंड में सिर्फ 3 मैच हो गए। अभी कई बार पिछली बार पहले बेस्ड क्वेश्चन में दिया था इसको, और पूछा कि भाई पहले राउंड में कितने मैच हुए, तो सब बाय बाय सेकंड क्या पता करना रहता है। अब भाई सेकंड राउंड के साथ चलेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, वी आर गोइंग टू सेट द मैचेस विद ईच अदर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पहला राउंड सॉल्व, सारी प्रॉब्लम किनारे हो गई। ठीक है, प्लेसिंग करते जाइए, जो टीम जीत रही है उसको आगे। अच्छा आप बोले सर पहले क्या बता देंगे टूर्नामेंट बाद में, भाई तब तक से बॉक्स बनाते हैं, ब्लैंक बाद में होते हैं। ठीक है, जब मैच होता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या कौन सा राउंड हमारा? सेमीफाइनल। अब यहाँ मुझे बाय फाइनल फाइनल खेले, 11 नंबर हो गया हमारा
ठीक है, सही है। हाँ, एक मास्टर स्ट्रोक बताता हूँ, साल भर नहीं बताता, लास्ट डेज में बच्चों को ये चीज बताता हूँ। कभी एक और चीज है कि उन दो के अलावा भी आपको फ्रिक्शन गलत हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपने बाइस की प्लेसिंग सही ना की हो तो, ठीक है। अब बाइस की प्लेसिंग चेक करके भी आप ना 2-3 सेकंड में अपना फ्रिक्शन पूरा चेक करते हैं। आई डू दिस, बस बाइक की प्लेसिंग चेक करें और सारा खेल खत्म, सही है करते हैं, पता चलता है। वो कैसे भाई? हमने कहा 7 बाइस नीचे रहेंगे, 6 बाइस ऊपर रहेंगे। तो 6 बाइस जो अपर हाफ की है ना, यहाँ लिखो 6 बाइस जो अपर हाफ की है और 7 बाइस जो लोअर हाफ की है। ये भी तो दो जगह जा रहे हैं, लोअर अपर, है ना? तो 6 जो रहेंगी ना, ऊपर भी 3, नीचे भी 3। 7 बाइस नीचे है तो नीचे ज्यादा रहेंगी। क्यों रहेंगे ज्यादा? क्योंकि हमने नीचे से बाइस ना स्टार्ट किया, ठीक है। सो आई होप आपको नॉकआउट का फिक्सर समझ आया रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी लगती है तो कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं लीग टूर्नामेंट के साथ, उसमें कुछ फिक्सर्स डिस्कस करेंगे। सीडिंग मेथड अभी तक कैसा है, उनके एग्जाम में भी आया हूं, जैसे सीडिंग मेथड भी हम आपको सिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी वीडियोस के लिए भाई एंड स्क्रीन पे लगा रहा हूं, तो प्लीज क्लिक करके बाकी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।